सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्साहूणम्। पूर्वी संस्कृति में गुरुकुल पद्धति द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी और उस शिक्षा में जीवन के प्रधान विषयों के साथ साथ ज्योतिर्विद्या, सामुद्रिक आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाता था। चीनी ज्योतिष में जीवन के 4 पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना होता है। एक तो सफलता, और ये सारी दुनिया के लोग चाहते हैं कि ये चारों अपने जीवन में संतुलित रहें। तो पहला पहलू सफलता। हर कोई चाहता है कि मैं सफल हूं, पर जो सफलता की पराकाष्ठा को छू चुके हैं, उन विजेताओं ने, उन खिलाड़ियों ने और उन सेलिब्रिटीज ने कुछ इसके बारे में अलग बात कही है। जैसे लॉन्ग स्ट्रीट नाम की किसी मूवी में मार्शल आर्ट्स के कुशल खिलाड़ी ब्रूस ली ने एक अंधे विद्यार्थी के शिक्षक का काम किया और उसको बड़ी अद्भुत शिक्षा दी कि हर कोई जीतना चाहता है और मेरे से यही सीखने आते हैं कि हम उसको जीतना चाहते हैं, कैसे जीतेंगे। पर एक अच्छा खिलाड़ी कुशलतापूर्वक हारना भी जानता है और वास्तव में सफलता का संबंध सिर्फ जीत से नहीं है। हार में मुस्कुराना भी बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि हार में मुस्कुराने वाला मन से कभी नहीं हारता, और जो मन से कभी नहीं हारता वो एक न एक दिन जीतता अवश्य है। तो ये सफलता जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। ये चीनी ज्योतिष में, और जो हवा पानी फेंग शुई, जिसको यहाँ फेंग शुई बोलते हैं और वो लोग फंग शुई बोलते हैं, उच्चारण में थोड़ा फर्क है। तो उसमें उन्होंने एक दिशा बताई है कि हर इंसान के पैदा होने का जो वर्ष होता है, उस वर्ष का कोई प्रतिनिधि प्राणी होता है और उस प्रतिनिधि प्राणी के अनुसार उसका एक कुआ नंबर होता है। कुआ नंबर का अर्थ होता है ऊर्जांक। एक तो अपना जन्मांक होता है, भाग्यांक होता है, ये सब न्यूमेरोलॉजी में आता है, अंक ज्योतिष में। लेकिन चीनी ज्योतिष में एक कुआ नंबर का मतलब ऊर्जांक होता है। उस अंक के अनुसार जो दिशाएं हैं और विदिशाएं हैं, उनमें से 4 अपने अनुकूल होती है, 4 प्रतिकूल होती है। जिस इंसान को 5 घंटे बैठकर कोई काम करना होता है और वो विपरीत दिशा में करता है, तो उसकी ज़िंदगी में नुकसान ही नुकसान होता है। और बस थोड़ी दिशा बदल दे तो फिर फ़ायदे ही फ़ायदे होने लग जाते हैं। सोने की दिशा, सोने की दिशा का अर्थ है सिर किस तरफ रखकर आप सो रहे हैं, वो पैरों की बात नहीं, सिर आपका किस तरफ रखा हुआ है सोते समय, उसका बड़ा महत्व है।
जैसे भारतीय गुरुकुल प्रक्रिया में एक श्लोक आता है जो विद्यार्थियों को सिखाया जाता है कि प्राक्षर शयनी विद्या बलमायुश्च दक्षिणे पश्चिमी तु महाचिंता हानि मृत्यु तथोत्तरे। एक साधारण नियम है, लेकिन ज्योतिष की सूक्ष्मता में चले जाओगे तो फिर वो कुआ नंबर वाली बात आ जाएगी, ऊर्जांक वाली। सामान्य नियम ये है कि पूर्व दिशा में सिर रखकर सोने वाला विद्यार्थी और रोगी की बात हमें आचार्य विनोबा भावे के जो वैद्यराज थे, मायूसकर उनका नाम था, उन्होंने बताई कि किसी भी रोगी को पूर्व दिशा में सिर रखकर सोने से कम समय में स्वास्थ्य लाभ होता है। अब कोई ऐसे एकाध हों जिनके लिए वो पूर्व दिशा प्रतिकूल पड़ती हो तो उनके लिए कोई अन्य दिशा होगी, लेकिन श्लोक में ये कहा गया है प्राक्षर शयने विद्या, पूर्व दिशा में सिर रखकर सोने वाले को विद्या प्राप्त होती है। बलमायुश्च दक्षिणे, और दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोने वाले को बल और आयुष्य का लाभ होता है। पश्चिमे तो महाचिंता, पश्चिम दिशा में सिर रखकर सोने वाले को बड़ी बड़ी चिंताएं होती है। और हानि मृत्यु तथोत्तरे, उत्तर दिशा में सिर रख कर के सोने वाले को हानि भी होती है और मृत्यु भी होती है। इसीलिए शास्त्रों में बताया है कि जब कोई साधक मरणासन्न हो, अर्थात उसकी मृत्यु अत्यंत निकट हो, अंतिम सांसें चल रही हो, तो उसका सिर उत्तर दिशा में कर लेना। अंतिम सांसें चल रही है या नहीं चल रही है कैसे पता चले? किसी ने गिन के रखा है क्या? नहीं। उसका बड़ा एक उपाय है। उपाय ये है कि कोई लेटा हुआ है, उसके पेट को देखना होगा। जब वो मरणासन्न होता है तो फिर सामान्य क्रम पलट जाता है और उसको बोलते हैं कि उल्टी सांस चलने लगी है, अब कम समय बचा है। और उल्टी सांस का मतलब ये है, सीधी सांस क्या है पहले ही समझ लो। सीधी सांस ये है कि लेटा हुआ इंसान सांस अंदर भरता है तो पेट फूलता है, छोड़ता है तो पेट सिकुड़ता है, खाली होता है। लेकिन जब उल्टी सांस चलती है तो सांस अंदर लेते समय पेट खिंचता है, छोड़ते समय पेट ढीला होता है। समझ रहे हैं बात को आप? सांस अंदर लेते समय ऐसे जैसे छाती भर रही है और पेट अंदर से सिकुड़ रहा हो, अंदर खिंच रहा हो, वो स्थिति आती है जब आयु थोड़ी रह जाती है, अंतिम सांसें रहती है। और छोड़ते समय ये ढीला होता है तो पेट बाहर आता है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो फिर उस व्यक्ति का सिर, उसका पलंग, जैसी भी अवस्था बन सके तो वो उत्तर दिशा की ओर कर लेना। अभी हम ये जो संकेत कर रहे हैं, इस समय हम पूर्व अभिमुख हैं तो ये उत्तर दिशा है। पूर्व के अभिमुख हो जाओ तो बाईं ओर उत्तर दिशा होती है, दाहिनी ओर दक्षिण दिशा होती है। इसीलिए दक्षिण कहते हैं, दक्षिण, दाहिनी। अपभ्रंश हुआ है, दक्षिण से ही दाहिना बना है, तो ये दाहिने हाथ की ओर दक्षिण दिशा होती है, पीछे की ओर पश्चिम होती है। स्वाभाविक बात है, सामने पूर्व है तो पीछे पश्चिम, और ये उत्तर है। तो एक दिशा सफलता की होती है। 5 घंटे बैठकर आप जिस दिशा में मुँह करके काम कर रहे हैं, वो अगर आपकी सफलता की दिशा होगी तो आपको सफलता मिलेगी। कुछ ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध, जो शास्त्रों के तर्क करने वाले लोग हैं उनके लिए हम ये शब्द बोल रहे हैं कि ऐसा कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध अवश्य है जिससे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये भी सब शास्त्रीय भाषाओं के शब्द हैं, तो उनके अनुसार ये सारी स्थितियाँ बनती है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी बात इलॉजिकल नहीं है, कोई भी बात ऊल जलूल नहीं है। हर बात में कोई न कोई सार, राज, रहस्य छिपा हुआ है। तो उस दिशा में मुख करने से फर्क पड़ जाता है। पहले भी हमने एक बात कही थी कि बनारस में, वाराणसी में एक डॉक्टर हमारे पास आया
उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से मैंने एक प्रयोग किया है कि जो मरीज़ 4 दिन में निपटने वाले हैं, यानी उनकी उम्र बहुत ज़रा सी रह गई है, ऐसा लग रहा है हम लोगों को, चिकित्सकों को ऐसा लग रहा है कि अब ये बचने वाला नहीं है। तो फिर उन पर मैंने एक प्रयोग किया। मैंने क्या प्रयोग किया कि मैंने उनके पलंग की दिशा बदल दी और वो कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया। जब मैंने एक मरीज़ के साथ ऐसा प्रयोग किया तो मेरी इच्छा हुई कि और कोई के साथ प्रयोग करके देखूं। दूसरे के साथ किया, वो भी ठीक हो गया। जब 3-4 मरीज़ ठीक हो गए तो मैं आपके पास आकर के बता रहा हूँ कि ऐसी स्थिति हुई। इसका अर्थ ये है कि कुछ दिशाएं स्वास्थ्य के प्रतिकूल होती है और उस दिशा में सिर रखकर सोने पर कितना भी औषधोपचार या फिर चिकित्सा विज्ञान का सहयोग ले लो, स्वास्थ्य नहीं सुधरता और दिशा बदलने से तत्काल सुधर जाता है। तो एक दिशा सफलता की है और दूसरी दिशा स्वास्थ्य की है। स्वास्थ्य की दिशा में आप अभिमुख होकर के बैठेंगे या सोएंगे तो आपके स्वास्थ्य को निश्चित लाभ होगा। तीसरी दिशा संबंधों की है। ये सारे शब्द स से शुरू हो रहे हैं, संयोग की बात है, संयोग भी स से शुरू हो रहा है। इसमें पहली दिशा थी सफलता की, दूसरी थी स्वास्थ्य की, तीसरी थी संबंधों की। अब संबंध बिगड़ जाते हैं कई लोगों के आपस के, दोस्तों के साथ संबंध बिगड़ जाता है, परिवार के सदस्यों के साथ संबंध बिगड़ जाता है, कुछ रिश्तेदारों के साथ संबंध बिगड़ जाता है, कुछ अपने जो एकदम निकट होते हैं उनके साथ भी संबंध बिगड़ जाता है। यदि वो अपने संबंधों की शुभ दिशा में मुख करके बैठने लग जाए या वहीं सिर करके सोने लग जाए तो संबंधों में फर्क पड़ने लग जाता है। चीनी ज्योतिषों ने इसके रंग भी बताए कि आप अगर विरुद्ध रंगों के साथ बैठेंगे उस दिशा में तो फिर आपको नुकसान होगा और अनुकूल रंगों के साथ बैठोगे तो फायदा होगा। खैर वो बारीकी वाली बात होगी, लेकिन अपन मोटे तौर पर दिशाओं को तो बदल ही सकते हैं। और चौथी दिशा जो है वो है साधना की दिशा। अब साधना जो है वो अंतरंग विकास का नाम है। बाहर से जो तरक्की होती है उसको आप सफलता कहते हैं, अंदर से जो तरक्की होती है, अंदर से जो विकास होता है, अपना जो शुद्धिकरण होता है, मानव जीवन को पा करके अपनी आत्मा को पवित्र बनाया जा सकता है। ये एक मौका है। हर प्राणी ये कार्य नहीं कर पाता, लेकिन इंसान में ये क्षमता है कि वो अपना शुद्धिकरण करके क्रोध को शांत करने का पुरुषार्थ कर सकता है और महीने भर अभ्यास करके काफ़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। तो ऐसी बहुत प्रकार की अपने अंदर की भावनाएं हैं जिनका उपचार करके अपन साधना द्वारा आत्मोन्नति या अंतरंग विकास कर सकते हैं। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है, अपने डिप्रेशन को घटाया जा सकता है। जब कोई काम नहीं रहता, कोई पूछता नहीं, कोई मिलता जुलता नहीं, तब कैसा लगता है? तब सबको लगता है कि दुनिया आसार है। अरे दुनिया तो हर समय आसार है। कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ नकारात्मकताएं भी है, सब कुछ है वहाँ पर। और साथ तब तक मिलता है अपने को जब तक उसका स्वार्थ सधता है सामने वाले का। सारे संबंधी अपनी अपनी सुरक्षा के लिए संबंध जोड़ करके चलते हैं, ये कड़वा सच है। और जब काम निपट जाता है, अपना स्वार्थ सध जाता है, तो कौन किसको पूछता है? लोग माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाते हैं और किसके बारे में क्या कहें? ये स्थिति है। तो अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अपनी बात तो ये है कि अंतरंग विकास करना है, डिप्रेशन में जाना ही नहीं। अपने अंदर से आप संबंध जोड़ लो, अपनी ऊर्जा के साथ जुड़ जाओ, तो फिर सवाल ही नहीं उठता कि आपको कमज़ोर होना पड़े। आपके विचार बलवान होंगे और फिर आप दमदार बन जाएंगे। घबराने का सवाल ही नहीं उठता। आपका जीवन सही दिशा में जाने लग जाएगा। तो ये 4 पहलू जीवन के बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला सफलता, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा संबंध और चौथा साधना। और इनका परस्पर में भी बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जो अस्वस्थ होता है वो ज़्यादा सफल नहीं होता।
तो इसलिए स्वास्थ्य का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। पहला सुख निरोगी काया, भारत में कहावत है कि सबसे पहला सुख जो है निरोगी काया। काया निरोगी होती है तो फिर बाकी सब संतुलन बनना शुरू हो जाता है। और उसके लिए अपनी जो पूर्व चर्चाएं चली थी इस व्याख्यान माला में, वो स्वास्थ्य और साधना को जोड़ करके चली थी। वैसे सफलता का भी बड़ा महत्व है, संबंधों का भी महत्व है, लेकिन स्वास्थ्य सही हो और साधना सही हो तो फिर सफलता और संबंध अपने आप खींचे चले आते हैं। जब मनुष्य सफल होता है तो कितने लोग रिश्तेदार बन जाते हैं, ये सब अपने आप होता है। तो पहले तो अपने अंदर की चीज संभाल लो, अपना कॉन्फिडेंस। एक चाइनीज कहावत है, चिंग चाओ करके एक कार्टून आता था पहले, और उसमें कुछ संदेश आते थे, सुविचार आते थे। उसमें एक वाक्य था, जिसके पास 3 सी है, सी, अंग्रेजी वर्णमाला का तीसरा अक्षर सी, उससे बनने वाले 3 शब्द होते हैं। जिसके पास 3 सी है उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसका जीवन धड़ल्ले से सही दिशा में चलता रहता है। कौन से 3? करेज, कॉन्फिडेंस, कॉमन सेंस। करेज का अर्थ होता है साहस, कॉन्फिडेंस का अर्थ होता है आत्मविश्वास, और कॉमन सेंस का अर्थ होता है समय सूचकता। किस समय क्या करना, इसका विवेक कॉमन सेंस है। तो इन 3 को अपन अपने साथ रख ले, संभाल लें, तो फिर अपनी साधना भी अच्छी होती है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। लुईस एल हे का हमने नाम लिया था पहले। उसको कैंसर हो गया था और उसने 6 महीने में उस कैंसर को पूरा ठीक कर लिया था। और कैंसर से पहले उसने एक किताब लिखी थी, हील योर बॉडी, जिसमें 400 प्रकार की बीमारियों के मानसिक कारण और मानसिक इलाज भी दिए थे कि आप विचार बदलो और बीमारी छोड़ देगी आपको, और वैसे विचार करो तो ये बीमारियां आपको होगी। ऐसी किताब थी, छोटी सी किताब थी, हील योर बॉडी। तो फिर उसको जब कैंसर हुआ तो दुनिया के सामने एक सवाल आ गया कि इसने किताब लिखी है कि कैंसर रिजेंटमेंट से होता है, किसी चीज़ को अस्वीकार करने से होता है। तो इसने किसी चीज़ को अस्वीकार किया तो इसको कैंसर हुआ। अब उसको मिटा के बता दे, और मिटा के बताएगी तब इसकी किताब प्रामाणिक हो जाएगी, सच्ची मानी जाएगी। तो इस चुनौती को लेकर वो बड़ी चिंतित हो गई कि मुझे कैंसर हो गया। कैंसर नाम सुनते ही धरती खिसक जाती है। तो फिर उसने सबसे पहले तो अपने आप को शांत करके, क्योंकि पैनिक की अवस्था में थी, आतंकित थी, भयभीत नहीं, आतंकित थी वो। तो उसने उसको थोड़ा मन को शांत करके भावना की कि मुझे कुछ ऐसे संयोग मिलेंगे जिससे मेरी राह प्रशस्त होगी और मैं एक उदाहरण बनूंगी। तो फिर एक व्याख्यान सुनने चली गई और वहाँ पर उसको एक चिकित्सक मिला, प्राकृतिक चिकित्सक, जो एक्यूप्रेशर के द्वारा पॉइंट्स दबा करके उपचार करता था। तो उससे बातचीत हुई, परिचय हो गया। फिर उसने अपने गुरु से बातचीत की और गुरु से पता चला कि अभी कैंसर है। तो फिर उबली हुई सब्जियां लीजिए, तली हुई वस्तुएं, मिर्च मसाले और फिर सब स्वादिष्ट चीज़ों को छोड़ दो। उसने कहा ठीक है, मरता क्या ना करता, तैयार। और अगर कोई साधु का उपदेश होता है कि भाई स्वादिष्ट चीज़ें छोड़ दो, तो फिर जवाब ये होता कि आप छोड़ दो, हमें अपना काम करने दो। आपने सुख सुविधाएं छोड़ दी, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप दुनिया को भी छुड़वा दो। दुनिया को दुनिया के ढंग से रहने दो, आप अपने ढंग से रहो। तो ये जवाब होता। लेकिन फिर भी उसने स्वीकार कर लिया। और फिर उसने, डॉक्टर ने कह दिया था कि 3 महीने में ऑपरेशन नहीं कराओगी तो फिर मेरे पास मत आना। उसने 3 महीने में ऑपरेशन नहीं कराया और 6 महीने बाद डॉक्टर के पास पहुंची और चेकअप हुआ, बायोप्सी वगैरह सब कुछ हुई। कैंसर का नामो निशान नहीं था। तब डॉक्टर ने पूछा कि क्या किया तुमने? तब उसने बोला कि मैं आपको नहीं, पूरी दुनिया को बताऊंगी कि मैंने क्या किया।
और फिर उसने वो उसका एक कैंसर हीलिंग मेडिटेशन उसने तैयार किया और बहुत सारी बातें उसने दुनिया के सामने रखी। आज भी वो जीवित है और हे हाउस करके उसकी एक संस्था चलती है जहाँ से बहुत सारी ऐसी सेल्फ हेल्प की बुक्स और ऑडियोज़ और वीडियोज़ प्रकाशित होते हैं। तो अपने अंदर से अपन ठीक हो जाएं तो फिर जीवन बाहर से अपने आप ठीक होने लग जाता है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।